Hello friends, this is Fancy from evidhati.in. Now we're starting with exercise 15.3. This is question number 1. Draw the graphs for the following tables of value with suitable scales on the axis. So आपको यहाँ पे कुछ tables given है इस questions में, उसकी help से आपको graphs draw करनी है. The A part is cost of apples. Means ये जो आपके पास table है, this is regarding the cost of the apples. यहाँ पे आपको number of apples given है, then आपको उनकी कॉस्ट गिवन है. अब आपको ये दोनों प्लॉट करना है ग्राफ पे. सो लेट्स स्टार्ट. आप इन दोनों में से एक चीज आप एक्स एक्सिस पे लोगे, एक चीज वाई एक्सिस पे लोगे. सो नाउ लेट्स टेक नंबर ऑफ एप्पल्स ऑन दी एक्स एक्सिस और ये जो कॉस्ट है इसको हम वाई एक्सिस पे ले लेंगे. नाउ कम्स द मेन थिंग, दैट इज कि आप इसमें जो स्केल्स रखोगे, दिस वन, ये कितना रखोगे. अभी स्केल्स क्या होता है, मीन्स कि कितने कितने का गैप लेके चलोगे. यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर है दैट इज 25. सो 1 2 3 4 ऐसे करके जाओगे तो 25 बहुत दूर हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा. सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू इज, हम यहाँ पे सिंस सब में 5-5 का डिफरेंस है तो हम यहाँ पे जो स्केल लेंगे उसमें भी हम ऐसे ही लग सकते हैं. लाइक वी स्टार्ट विद 5 10 15 एंड सो ऑन. सो दिस विल बी 5 10, 15, 20 and 25. नेक्स्ट यहाँ पे हमें लेना नंबर ऑफ एप्पल्स. सो ये तो दिस विल बी 1 2 3 4 and 5. राइट. अब हमें पॉइंट्स प्लॉट करने. सो नंबर ऑफ एप्पल्स यहाँ पे है एंड ऑल्सो जब हम ग्राफ बनाते तो ये मेंशन करना होता है, दिस इज दी, ये जो हमने लिया दिस इज दी कॉस्ट and this are the number of apples. Right. So first is number of apple 1, cost is 5. So this is 1, this is 5. तो ये point आएगा यहाँ पे. This is 1 5. Next we have number of apples 2 and price 10. So 2 and 10. ये आ गया point. Next हमारे पास है 3 and 15. So 3 and 15 is here. So you get 3 and 15. Next है 4 and 20. So 4 यहाँ पे है, 20 यहाँ पे है. This will be here. Next हमारे पास है 5 and 25. So 5 is here, 25 हमारे पास यहाँ पे है. So this will be here. अब अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ये हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया ग्राफ. और यहाँ पे हम इसके कोऑर्डिनेट्स भी मेंशन कर सकते हैं. जैसे ये है 1 5, दिस इज 2 10, दिस इज 3 15, दिस इज 4 20 एंड दिस इज 5 25. ओके, सो ये हमारा था ए पार्ट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द बी पार्ट. बी पार्ट में हमारे पास है डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार. सो अब जो हमें टेबल गिवन है इसमें आपको गिवन है, एक तो टाइम गिवन है और डिस्टेंस गिवन है. मतलब कि इस टाइम पे इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, देन इस टाइम पे इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ एंड सो ऑन. सो आपको ये अब ग्राफ पे प्लॉट करना है. सो लेट्स बिगिन. अब इस ग्राफ पे वी हैव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो दोनों में से एक चीज एक्स एक्सिस पे आएगी, एक चीज वाई एक्सिस पे. सो लेट्स सपोज एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम ले लिया. So this will be 6 a.m., then 7 a.m., then 8 a.m. and then 9 a.m. Right? So this is the time on the x-axis. अब y-axis पे अगर मुझे distance लेना है, so अब करते हैं हम कि हम scale कितना लेंगे, means कितने कितने का difference होगा. So since we can see यहाँ पे सब numbers में 40 का difference है. So we can start with this 40, 80, 120 and 160. 40 का equal distance है. So 40, 80, 120, 160. Right? So now अब हमें इसको प्लॉट करना है. एंड ऑल्सो वन थिंग, जब आप ग्राफ में स्केल्स लेते हो तो हम इसे मेंशन भी कर सकते हैं. लाइक ओवर हियर वी कैन राइट इट एज 1 unit equals to 40 किलोमीटर. बिकॉज यहाँ जो हम स्केल ले रहे हैं उसमें एक यूनिट 40 किलोमीटर के इक्वल है.
Now the first is 6 AM and 40 kilometers. So 6 AM पे 40 किलोमीटर मीन्स ये पॉइंट आएगा over here, right? Next है 7 AM 80. So 7 AM is here. 80 will be यहाँ से सीधा जाएंगे. This is 80. Okay. Then 8 AM 120. So again going straight, and this will be 120 like this. Then at 9 it is 160. So इससे straight जाएंगे again, and this will be 160. Again अगर मैं इन लाइन्स को join करती हूँ तो they will form a straight line, right? So अब हमने इसको ग्राफ प्लॉट कर लिया. नाउ इस ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस गिवन है, सो लेट्स सॉल्व देम. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM to 8 AM. तो हमसे पूछा है कि 7:30 से लेके 8 AM तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ है. सो कमिंग बैक टू आवर ग्राफ, अब यहाँ पे 6, 7, 8, 9 है, 7:30 नहीं है, बट 7:30 विल बी बिटवीन 7 and 8 ऑब्वियसली. सो अगर हम इसके मिड में जाते हैं, लेट्स सपोज ये है, सो यहाँ पे भी इसका मिड आ जाएगा. ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है हमारे पास 8 का विच इज 120, एक ये पॉइंट है हमारे पास 7 का विच इज 80. तो इन दोनों का हाफ क्या होगा? इन दोनों का हाफ विल बी, सिंस ये 40 का गैप है तो इनके बीच में होगा 20-20. सो दिस विल बी 100. Right? 80, 90 छोड़ा 100, 110 छोड़ा 120. So this means at 7:30 it is 100 किलोमीटर. अगर ये हम यहाँ पे जो टाइम है इसको 7:30 लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास है 100 किलोमीटर. देन at 8 it is 120. तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 20 का. मीन्स 100 किलोमीटर से 120 किलोमीटर ट्रेवल किया 7:30 से 8 तक. तो दैट इज 20 किलोमीटर. द आंसर विल बी 20 kilometers. Okay, so this was the first part. Now let's come to the next part. Now coming to the second part. Second part says what was the time when the car had covered a distance of 100 kilometers since its start. So हमसे पूछा है कि जब से कार ने चलना स्टार्ट हुई तो 100 किलोमीटर कितने टाइम में कवर किया. What was the time जब वो 100 किलोमीटर तक रीच हुई. अब अगर हम टेबल देखें या ग्राफ देखें तो हमारे पास 100 किलोमीटर डिस्टेंस कहीं भी नहीं गिवन. बट इन दी लास्ट पार्ट हमने देखा था कि इन दोनों के बीच में होगा हमारा 100 किलोमीटर. दिस इज 80 किलोमीटर, दिस इज 120 किलोमीटर. सो दिस इज 100 किलोमीटर. और ये 100 किलोमीटर कहाँ पे आएगा? बिटवीन 7 and 8, दैट इज 7:30. मीन्स 100 किलोमीटर पे कब पहुंचा वो? एट 7:30. सो टाइम हमें देना है, दैट विल बी 7:30. फाइन. सो ये हमारे थे दो पार्ट्स, पार्ट नंबर बी के. अब हमारे पास इसी क्वेश्चन में सी पार्ट भी है. सो लेट्स कम टू दी नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द सी पार्ट. सी पार्ट में हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर द ईयर. सो जो अब टेबल गिवन है उसमें आपको डिपॉजिट गिवन है और उस पर कितना सिंपल इंटरेस्ट गिवन है वो हमें दे रखा है. नाउ जैसे कि 1000 डिपॉजिट पे 80 सिंपल इंटरेस्ट है, 2000 पे 160, 300 पे 240 एंड सो ऑन. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज हमें ये पूरा टेबल एक ग्राफ पे प्लॉट करना है. तो हम एक ग्राफ बना लेते हैं लाइक दिस. अब यहाँ पे एक चीज हमें एक्स एक्सिस पे लेनी है, एक वाई एक्सिस पे. सो अगर मैं ये डिपॉजिट एक्स एक्सिस पे लेती हूँ तो दिस विल बी 1000, देन 2000, 3000, 4000 and 5000. ओके. नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल इंटरेस्ट. अब सिंपल इंटरेस्ट में हम देख सकते हैं यहाँ पे सब में 80 का गैप है तो हम 80 के गैप पे ये सारा ले सकते हैं. सो दिस विल बी 80, देन 160, देन 240, देन 320, देन 400. सो ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट. अब यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा दिस इज दी सिंपल इंटरेस्ट एंड दिस इज दी डिपॉजिट्स. राइट. नाउ अब हमें इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है. द फर्स्ट वन इज डिपॉजिट 1000 एंड सिंपल इंटरेस्ट 80. तो डिपॉजिट अगर 1000 है, सिंपल इंटरेस्ट 80, दिस मीन्स पॉइंट विल बी
here. Next 2000 and 160. So 2000 यहाँ से, 160 यहाँ से. So this will be here. Next है 3240. So 3000 and 240 will be here. Next 4000 and 320. So this will be here. Last है 3000 and 400. So this will be here. Again हम इनको join कर सकते हैं. Like this, we'll see they are all lying on a straight line, right? अब यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने के बाद अगेन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, so let's answer them. Now see पार्ट पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है that is does the graph pass through the origin? तो हमसे पूछ रहे हैं कि जो हमने ग्राफ प्लॉट किया क्या वो ओरिजिन से पास होता है. ओरिजिन क्या है? दिस पॉइंट हियर, दिस इज द ओरिजिन एंड वी कैन क्लियरली सी जब हमने इन्हें ज्वाइन किया तो ये ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रहा है, मीन्स वहां पे पास कर रहा है. सो द आंसर विल बी yes. Okay, now let's come to the second part. Now the second part says use the graph to find the interest on rupees 2500 for a year. अब हमें ग्राफ की हेल्प से बताने की अगर डिपॉजिट 2500 होगा तो क्या इंटरेस्ट होगा. Now over here 2500 लाई करेगा 2000 और 3000 के बीच में. So ये हमारा 3000 का पॉइंट है, ये हमारा 2000 का पॉइंट है, इसके बीच में है 25. सो दिस मीन्स यहाँ पे भी इसके बीच में आएगा वो. एंड ये दोनों जो पॉइंट्स है दिस इज फॉर 240 एंड दिस वन इज फॉर 160. अगर एक्स एक्सिस पे इसके मिड में है तो जो यहाँ पे ग्राफ पे हम पॉइंट प्लॉट करेंगे वो भी 160 और 240 के बीच में होगा. अब 160 और 240 में 80 का गैप है, राइट. सो तो इनका मिड वाला नंबर क्या होगा? 40 इसमें ऐड कर दो या 40 इसमें से माइनस कर दो, दैट विल बी द मिडल नंबर. तो इन दोनों के बीच का जो नंबर होगा उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो हम इसका मिड पॉइंट भी निकाल सकते हैं, दैट इज 160 प्लस 240 अपॉन 2. सो ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 0, देन 6 प्लस 4 इज 10, then this will be 400 upon 2. So ये हमारे पास आ गया 200. So this means इन दोनों के मिड में जो होगा that is 200. So the interest for rupees 2500 will be 200 rupees. Okay. So this was part number 2. Now let's come to the next part. Now coming to the third part. Third part में है to get an interest of rupees 280 per year. How much money should be deposited? Now they are asking कि अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट 280 चाहिए पर मंथ तो पर ईयर तो हमें कितना मनी डिपॉजिट करना पड़ेगा. लास्ट क्वेश्चन में इसका रिवर्स था कि अगर हमें गिवन था कि डिपॉजिट इतना है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा. इसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट बता दिया और डिपॉजिट पूछा है. सो द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 280. जो ऑलरेडी हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट गिवन है उसमें अगर हम देखें तो 240 और 320 के मिड में आएगा 280. हाउ? देखो जैसे हमने पहले किया था, अगर मैं अब 240 और 320 का मिड पॉइंट निकालू कि उसके मिडिल में क्या होगा, सो दैट विल बी, दिस विल बी इक्वल टू 0, 4 प्लस 2 इज 6, 3 प्लस 2 इज 5 अपॉन 2. और इसको जब हम कैंसिल करेंगे दिस विल बी 280. मीन्स इन दोनों की जो मिड वाला होगा दैट इज 280, राइट. तो इन दोनों के मिड में मीन्स यहाँ पे जो पॉइंट होगा, और ये दोनों जो है दिस इज 240, दिस इज 320, और 240 और 320 ये 3000 और 4000 के मिड में आएगा. सो दिस मीन्स इन दोनों के जो मिडिल में नंबर होगा दैट विल बी 3500. सो दिस मीन्स यहाँ पे जो डिपॉजिट होगा दैट विल बी 3500. मीन्स अगर आप 3500 का डिपॉजिट करोगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 280 रुपीज. ओके, सो दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.